नमस्कार यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संपदा। बारिश का मौसम खत्म हो रहा है और ठंडियों का मौसम शुरू होने ही वाला है। इस वेदर चेंज के साथ चेंज करते हैं हम अपनी ड्रेसिंग भी। सोचिए अगर वेदर भी हमारी तरह हो और वो भी कोई एक ठंडी के मौसम में कुछ अलग और बारिश के मौसम में कुछ अलग ऐसा कुछ ओढ़ ले तो कैसे लगेगा। बहुत ही इनोवेटिव या इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उससे थोड़ा रिलेट करूं तो सोचिए ठंडी के मौसम में हम सब ब्लेजर्स पहनना पसंद करते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म फील करें, इस ठंडी के मौसम से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा ही कुछ हमारे कंस्ट्रक्शंस या जहां हम रहते हैं बिल्डिंग्स के साथ अगर हो या वेदर में हम प्रोटेक्शन दे सके हमारी इन सारी चीज़ों को तो कैसा रहेगा। आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन कैसे, ये सवाल सबके सामने है। आपके इसी सवाल को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वेदर ब्लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम जितना प्यारा है वैसे ही कंपनी का काम भी है। आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इनके काम के बारे में जानते हैं और स्वागत करते हैं वेदर ब्लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शशांक झा सर का। सर स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच संपदा फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। और साथ ही स्वागत करते हैं वेदर ब्लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मनीष गोदरे जी का। थैंक यू संपदा, थैंक यू सर। और कंपनी का नाम जो है वेदर ब्लेजर बहुत ही अट्रैक्टिव है और अभी जो आने वाला मौसम है उसके साथ तो बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। लेकिन सबसे ये सारे वेदर के साथ मैच करेगा। यस, आई होप सो। और ऐसा मतलब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना ये नाम सुनने के बाद कि एग्जैक्टली वेदर ब्लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है क्या? संपदा वी आर अ वेदर प्रूफिंग कंपनी। वेदर प्रूफिंग हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग सारे कंस्ट्रक्शन को, सारी बिल्डिंग्स के अंदर में जो भी बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग उनको वेदर के इल इफेक्ट से, वेदर के बहुत सारे इल इफेक्ट होते हैं, तो सारे वेदर के इफेक्ट से हम उस बिल्डिंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, इंक्लूडिंग रेन्स, हीट एंड वाटर, एवरीथिंग। So that is what we do at Weather Blazer India. हाँ, मतलब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है कि अगर वेदर कुछ पहन ले मौसम के हिसाब से तो कितना अच्छा हो जाए, तो आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि वेदर प्रूफिंग करते हैं। हम सब ने अभी तक वाटर प्रूफिंग सुना है जो हमारी बिल्डिंग्स का बचाव करते हैं, लेकिन ये वेदर प्रूफिंग एग्जैक्टली क्या होता है? That is very interesting question because वाटर प्रूफिंग सबको मालूम है और सबको मालूम है कि वाटर इज द एनिमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो वाटर के कारण अंदर जो बिल्डिंग के अंदर पानी आता है तो सीपेज होता है जो बिल्डिंग में दिखता है, फिर आपके फर्नीचर को ख़राब करता है, फिर पेस्ट लगते हैं, फंगस लगते हैं, अलगी लगते हैं, आपका बिल्डिंग का एक्सटीरियर ख़राब होता है। ये सबको मालूम है, बट ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बल्कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है कि पानी तो बाद में आता है, बट पानी आने का जो रीज़न होता है, जो बिल्डिंग के अंदर जो पानी आता है उसका जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन रीज़न है वो वेदर होता है। जैसे हम लोग जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे जो भी हम लोग देखते हैं कि वेदर का जो डिफरेंस इन टेम्परेचर अगर आप बात करेंगे तो हम लोग नागपुर की अगर बात करें या पूरे सेंट्रल इंडिया की बात करें तो 40 डिग्री का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है इन विंटर एंड समर्स। कभी कभी तो 20 डिग्री का डिफरेंस हमारा दिन और रात में हो जाता है। सो एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी अब्यूजिंग एंड वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन बिकॉज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर अब पूरे ईयर लॉन्ग की बात करें तो जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो होता है उसके कारण में क्रैक्स डेवलप होते हैं, उसके कारण में हल्के हल्के जो एक एयरलाइन क्रैक्स डेवलप होते हैं जो कई बार देखते भी नहीं है, बिल्डिंग के अंदर पोरोसिटी डेवलप होती है और वो पानी को अंदर आने का रास्ता देते हैं। सो फर्स्ट एनिमी इज वेदर, देन पानी अपना काम दिखाता है और फिर डैमेज जो होता है वो सबको दिखता है। इतना तो हमने शायद ही कभी सोचा होगा या सुना भी होगा कहीं, क्योंकि हम तो बस इतने सालों से यही जानते हैं कि पुरानी हो जाती है बिल्डिंग, फिर धीरे धीरे क्रैक्स आती हैं और उसमें फिर पानी आने लगता है और उसकी वजह से सीपेज होके पूरा चीज़ खराब हो जाती है, इंटीरियर एक्सटीरियर, बस यही जानते थे हम। तो हम लोग एक्सटीरियर में यूज होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग उनको वेदर से बचाते हैं, उसमें वेदर का इफेक्ट नहीं होता है।
आपका गर्मी का भी फर्क नहीं पड़ेगा। पानी तो बिल्कुल हम लोग उसमें नहीं देंगे, ये तो हम लोग वारंटी और गारंटी लिख के देते हैं। क्या बात है। और उसके अलावा भी जैसे विंटर्स के अंदर में भी आपका घर जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। सो इट बैलेंसेस ऑल द वेदर। ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि मतलब वेदर तो हमारे हाथ में है नहीं कंट्रोल करना। और आजकल अगर आप देखें तो कभी भी बारिश होती है, कभी भी गर्मी होती है, मतलब समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्ट सीजन क्या है। तो ऐसे मौसम में अगर आप इतना वारंटी एंड गारंटी दे रहे हैं तो और जानना, मतलब क्यूरियोसिटी आपने बढ़ा दी है। लेकिन उससे पहले मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका होम अप्लायंसेस के इसमें, तो आप वेदर ब्लेजर कंपनी से कैसे जुड़े और कौन सी बात आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि आप 33 इयर्स का साइडलाइन करके इस नई चीज़ के साथ जुड़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी इंजीनियरिंग हुई थी, उसके बाद काफ़ी जगह मैंने काम किया। मैं इंडिया से बाहर भी काम किया 25 साल। इसके बाद मैं वापस आया और शशांक जी से मेरी पहले से मुलाकात थी। तो जब मैं वापस आया तो इन्होंने मुझे एक दिन चर्चा पे बुलाया और इनके आइडियाज़ सुनने के बाद और इनका विज़न देखने के बाद और इनका काम समझने के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ लगी कि हाँ, मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस अब मैं किसी क्रिएटिव चीज़ में डाल सकता हूँ। क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि कुछ प्रॉब्लम्स मैंने इनके साथ देखे हैं, वो इतने टिपिकल होते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और वहीं से क्रिएटिविटी चालू होती है। तो इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और यही कुछ कारणों से मैं इनके साथ जुड़ा अभी 6 महीने से और आई एम एन्जॉइंग एंड गिविंग हिम फुल सपोर्ट टू एंड हिज विजन इज़ वेरी वेरी बिग। सर, आपसे मुझे जानना है, अभी सर ने कहा, मनीष जी ने, कि आपका जो विजन है वो और जो आपका आइडिया है वो काफ़ी क्रिएटिव है इसमें, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, जैसे आपने सबसे पहले बोला था कि वाटर प्रूफिंग तो सबको मालूम होता है। तो क्या होता है कि बिल्डिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, हम लोग जब वाटर प्रूफिंग एक बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट हो जाता है। हम लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं, टेरेस की करते हैं, बालकनी की करते हैं, बाथरूम की करते हैं। बट आजकल बहुत सारे ऐसे सबसेट बिल्डिंग में यूज होते हैं। जैसे आजकल नेचुरल स्टोन्स, लोग बड़े बड़े बंगलों बनाते हैं, बड़े बड़े आप देखेंगे मॉन्यूमेंट्स बनते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे आप देखेंगे आरबीआई की बिल्डिंग है जो स्टोन से बनी हुई है, जहाँ पे नेचुरल स्टोन यूज होता है, सैंड स्टोन्स यूज होता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन थिंग जिसको बोलते हैं कि अब लोग आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो कोई भी नेचुरल चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर में पोरोसिटी होती है। और सबसे बड़ी जो खासियत होती है, लोग इसको यूज़ करने से बचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इट रिक्वायर्स हैवी मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस का सबसे बड़ा रीज़न होता है वेदर। तो आपने देखा होगा बिल्डिंग अच्छी बनती है, 1 साल बड़ी अच्छी दिखती है, उसके बाद अगले साल वो काली दिखने लगती है, फंगस लग जाता है, तो स्टोन लग गया हो गया आपका। जैसे पुराने बिल्डिंग्स होती थी जो ब्रिक्स की बिल्डिंग बनती थी, एक्सपोज रखा जाता था, प्लास्टर नहीं होता था, पेंट नहीं होता था, तो सब लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि वेदर के कारण सब परेशान थे और वेदर के कारण बाद में वाटर प्रूफिंग की जरूरत पड़ती थी। सो हम लोग जो करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, हमने जब काम शुरू किया तो हमने सोचा कि हम लोग ऐसा कुछ सर्विस और ऐसा कुछ प्रोडक्ट दें जिससे लोगों की ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए। क्या बात है। तो इसलिए वी आर डूइंग फॉर लास्ट अराउंड 9 years वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली और काफ़ी जगह हम लोग काम कर रहे हैं अभी। सर, बहुत अच्छी सोच के साथ आपने ये काम शुरू किया है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग जिंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं घर बनाने में। घर ही क्यों, मतलब शॉप हो या कुछ भी चीज़, उसमें हम जिंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं और जब वो खराब होने लगता है तो उसे मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और कॉस्टली भी होता है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है। बिल्कुल, मतलब सेहत के साथ अब अपने घर का भी ख्याल रखे, ऐसा वाला अब हो गया है। आश्चर्य होगा कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, बट कुछ ही दिनों में उसमें वाटर इशू आ जाता है जी, वाटर सीपेज आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। सर, हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने मंदिरों की बात की, आपने मॉन्यूमेंट्स कहा, घर है, ये सब, तो मुझे ये जानना है कि ये जो आपका एप्लीकेशन है, क्या ये सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए ही यूज़ होता है या इसका यूज़ बाकी भी कई जगहों पर हो सकता है? बिल्डिंग में एक्सटीरियर में यूज़ होने वाले, जी हाँ, बिल्डिंग में यूज़ होता है। इसके बाहर जितने भी एक्सटीरियर, जैसे आजकल लोगों को बहुत शौक होता है कि हम स्टोन्स लगाएं एलिवेशन के लिए, तो उस पर भी यूज़ हो सकता है। लोगों को क्लैडिंग लगाने की बहुत
ये होती है अलग दिखने का, कुछ नया करने का, उस पर भी यूज़ होता है। तो एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेट जो एक्सटीरियर में यूज़ होता है, हम उस पर वाटर प्रूफिंग या वेदर प्रूफिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास कई तरह के सॉल्यूशंस हैं अलग अलग, तो उसमें हर चीज़ के लिए, एप्लीकेशन के लिए सॉल्यूशंस हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। मतलब जो वुडन वगैरह चीजें होती है, जी आयरन हाँ। की चीजें, उसमें भी ये यूज हो जी सकता हाँ। है इससे? इवन जो पार्टीशन ग्लास होते हैं हाँ, उसकी हाँ। भी हम लोग, जैसे उसके अंदर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, ग्लास रफ हो जाता है, हम्म। हम लोग उसको भी वेदर प्रूफ कर सकते हैं, उसके अंदर पानी नहीं जाता है। मतलब आप जैसे जो भी चीज वेदर के कांटेक्ट में आ रही है, उसके लिए आप स्वेटर, रेनकोट, ब्लेजर Blazer, सब जी। लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है आपने जो ढूंढा है, और सभी के लिए फायदेमंद है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और सभी सब के लोग लिए। परेशान हैं एक्चुअली। हाँ, वही है ना कि हम कोई भी चीज ले रहे हैं तो वो कुछ दिन बाद खराब होनी है, पर उसको बचाएं कैसे, ये सबके सामने जो सवाल था उसका आंसर अब वेदर ब्लेजर दे रहा है। जी। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन एक और चीज़ है कि आपने कहा था फ्रॉम पास्ट 9 years आप ये काम कर रहे हैं, बट ऑलरेडी मार्केट में कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, कुछ मिलता जुलता इसी तरीके का काम वो लोग भी कर रहे हैं, तो उनके साथ में आप कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन संपदा, बिकॉज जैसे आपने बोला कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बट बड़े बड़े नाम सिर्फ वाटर प्रूफिंग में है। वेदर प्रूफिंग इज द वर्ड अगर आप बोलेंगे तो हमने कॉइन किया हुआ है, आप सेफली बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग वेदर प्रूफ पेंट वगैरह यूज करते थे, बट प्रॉपर एक वेदर प्रूफिंग एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग करते हैं। उसमें वाटर प्रूफिंग की अगर बात करता हूँ मैं, तो इवन वाटर प्रूफिंग में भी हम लोग जो बड़े बड़े नाम हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और जो एप्लीकेशन जो करने वाला होता है वो कोई ना कोई प्लम्बर होता है या कोई मेसन होता है, जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है उसको, और टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से उसको जो भी चीज़ दी जाती है उसका प्रॉपर जो टेक्निकल उसके जो बैकग्राउंड होता है कि आपको इतना डाइल्यूशन करना है, आपको इतना मिक्सिंग करना है, वो साइट पे नहीं हो पाता है। उसके कारण में सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि जो बड़े बड़े नाम जो सो कॉल्ड बोलते भी है कि वारंटी हम देंगे, बट वारंटी क्लेम हो नहीं पाती, क्योंकि एप्लीकेशन करने वाला कोई और होता है और प्रोडक्ट किसी और का होता है। So now we have come up with this kind of applications, and we are now we can say that we are the only brand in India. हम लोग भी 5 स्टेट में काम कर रहे हैं, बट वी आर ओनली ब्रांड इन इंडिया जो हम लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स के जितने भी जो हमने जब शुरू किया था, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मुलेशंस एंड जो रॉ मटेरियल था वो जर्मन से था। उसके बाद में ओवर द ईयर्स हम लोग ने बाकी सब जगह से यूरोपियन कुछ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इवन वाटर प्रूफिंग की अगर बात करता हूँ मैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं, हम लोग वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि हम लोग किसी भी सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में, किसी प्लम्बर के ऊपर में या किसी और एप्लीकेटर के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो वी आर द ओनली कंपनी जो प्रोडक्ट भी हमारा है और एप्लीकेशन भी हमारा है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए मैंने बोला कि वारंटी और इसकी अगर बात करते हैं तो बाकी लोगों की वारंटी पेपर पे है, हमारी वारंटी सामने है। वी टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर में कुछ भी अगर होता है, प्रोडक्ट में कुछ होता है या एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे झगड़ा नहीं है कि एप्लीकेशन में किसने खराब किया या प्रोडक्ट खराब था। हाँ, मतलब गलती किसकी है ये सवाल ही नहीं है। वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी रेक्टिफाई इट। हालांकि ऐसी नौबत फॉर्चुनेटली बहुत कम आती है, बट अगर बाय द कुछ किसी रीजन से हो जाता है, अगेन वेदर इज जैसे बताया कि सी अब एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी, और वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, तो वेदर के कारण कुछ ऐसी अलग चीज हो जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वी टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी गिव द वारंटी। सो एब्सोल्यूट वारंटी जो टर्म है वो हम लोग देते हैं, जो कोई और नहीं दे सकता। हाँ, मतलब इसकी टोपी उसके सर नहीं है। हमारा प्रोडक्ट अच्छा था, अप्लाई ठीक नहीं हुआ तो हमारी गलती, ऐसा वाला कुछ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती है आप सीधे सीधे आके सॉल्व करते हैं। इसमें क्लाइंट का बहुत बड़ा सिरदर्द मैं बोल सकता हूँ कि बच जाता है कि आप किसको ढूंढेंगे। जिसने एप्लीकेशन किया था वो एप्लीकेटर तो मतलब कहीं हो सकता है कि है नहीं, हाँ। या जिस दुकानदार ने बेचा था वो ये बोल सकता है मैंने थोड़ा ना लगाया आपके यहाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम उनको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन में हेल्प करते हैं, और हम एप्लीकेटर्स को ट्रेन करते हैं बाकायदा फील्ड में भेजने के पहले। तो इससे काफ़ी समस्या सर अब ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है टॉपिक, बात करते करते हम एप्लीकेशन ऐसा बार बार बोल रहे हैं। क्या आप मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसा मतलब बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ अप्लाई होती है या कैसे वर्क करते हैं आप? That is again very good question, but that will require elaborated answer. But for short में अगर बोलूँ तो one size does not fit all.
तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे एप्लीकेशन एक जैसे होते हैं, बट जैसे हम लोग टेरेस की अगर बात करते हैं तो हमारा हीट ब्लेजर करके एक एप्लीकेशन है। हमारे सारे एप्लीकेशन ब्लेजर से ही है। स्टोन का स्टोन ब्लेजर है, हीट का ट्रेंडी है हीट ना ब्लेजर आपके है, एप्लीकेशन। तो सब ब्लेजर है हम लोग का। सो अगर बात करें तो हीट ब्लेजर एप्लीकेशन जो है वो टेरेस पे होता है, बिकॉज 70% ऑफ द हीट कम थ्रू रूफ। राइट। तो हम लोग एक्चुअली लिटरली क्लेम करते हैं और हम लोगों ने प्रूव भी किया हुआ है कि हम लोग जब टेरेस के ऊपर में छत के ऊपर जब एप्लीकेशन करते हैं तो कोटेड सरफेस और नॉन कोटेड सरफेस के बीच में 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आता है पीक समर के टाइम में। ग्रेट। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पेंट जैसा दिखता है, बट इट इज नॉट अ हीट रिफ्लेक्टिव पेंट। हीट रिफ्लेक्टिव पेंट जैसे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, बट इट इज नॉट अ रिफ्लेक्टिव पेंट। ये इंसुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन होता है। सो जैसे वो टेरेस के ऊपर वो करते हैं हम लोग, स्टोन ब्लेजर स्प्रे से होता है, कुछ एप्लीकेशन कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो अलग अलग तरीके से मतलब होते हैं। मैं ऐसा कहती हूँ कि अब आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि घर, दुकान, रेस्टोरेंट जो भी आपका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है और वेदर के कांटेक्ट में आ रहा है हर उस चीज़ के लिए इनके पास में, मतलब एक बुटीक ही है आपका, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, वेदर ब्लेजर एक बुटीक जैसे है बिल्कुल, कि वेदर के कांटेक्ट में आने वाली चीज़ चाहे कोई भी हो उसके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है। हमारा टैगलाइन ही है शील्डिंग कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल वेदर कंडीशंस। बिल्कुल टैगलाइन के साथ आप जा रहे हैं। बिल्कुल सर, एट प्रेजेंट आप लोग कहाँ कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं मतलब आपके? अभी हम लोग 5 स्टेट्स में हैं, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में सिर्फ विदर्भ में है फिलहाल हम लोग, एंड नॉर्थ में हम लोग दिल्ली और चंडीगढ़ में हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड नाउ मनीष जी के ऊपर में एक्सपेंशन की पूरी जिम्मेदारी है, तो वी आर प्लानिंग कि इस फाइनेंशियल ईयर तक नेक्स्ट 6 मंथ्स में 25 सिटीज का हमारा टारगेट है। वहाँ पे हमारी अपनी खुद की टीम के साथ में विल बी प्रेजेंट एंड विल बी रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इन इंडिया। एंड तो- हमारे भी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। इतना अच्छा प्रोडक्ट आप लाए हैं तो जल्द से जल्द पूरे इंडिया की सारी चीज़ एकदम अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके, जी हाँ, हमारी भी उम्मीद रहेगी। इससे और एक चीज़ मैं बोलूँगा, इससे लोकल जो लेबर्स हैं या लोकल जो सुपरवाइज मैन पावर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल काम मिल रहा है। जी। हम लोग की अच्छी खासी टीम होगी और अभी भी हैं जो इतने हमारे एप्लीकेटर्स भी हम पहले ट्रेनिंग देते हैं, तो एक स्किल डेवलपमेंट में भी हम लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो उनको भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है, तो ये तो है। प्लस हम उनकी ट्रेनिंग्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ट्रेनिंग्स पे ध्यान देते हैं, सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। तो हम इसे बहुत छोटा नहीं समझते हैं। हमारा विजन है कि हम इसको एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप में कन्वर्ट करें और जिसमें ये सारी चीज़ ह्यूमन रिसोर्स पे भी ध्यान दिया जाए। तो एक ओवरऑल आपको एक कॉरपोरेट ग्रुप डेवलप होता आगे कुछ महीनों में या साल में दिखेगा। बिल्कुल, You are हम a उम्मीद business- करते हैं जल्द ये कॉर्पोरेट ग्रुप हमें देखने को मिले। एक बिजनेस इंसाइट इंडिया मैगजीन है, उन्होंने ऑलरेडी हमको अपकमिंग ब्रांड फॉर 2023 का उन्होंने हमको अवार्ड भी दिया हुआ है। वाओ, दैट्स ग्रेट। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही आपके साथ। और एक और चीज़ है कि आप लोगों के जो ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी मैंने कहा था जी। जैसे लगाते हैं, इतना अच्छा प्रोटेक्शन उन्हें दे रहे, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी, जी हाँ, क्योंकि अब आपने कहा कि आप इतने सारे स्टेट्स में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, आप उनको बिल्कुल। ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है आपके इस प्रोजेक्ट में। अनस्किल्ड लेबर आते हैं, उनको हम ट्रेन करके स्किल्ड बनाते हाँ। हैं, एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। जाहिर है उनको उससे फ़ायदा ही होता होगा। जी हाँ। तो ऐसा सर, एक और चीज़ है कि अभी आपने जैसे कहा कि हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, जी। मतलब आप खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप खुद। तो क्लाइंट के साथ में अगर किसी क्लाइंट को आपसे कांटेक्ट करना है तो किस मीडियम से वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? हम लोगों की वेबसाइट से, हम लोग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। हम लोग के रेगुलर्स जो मार्केट के अंदर में हमारे कुछ एड्स हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं या फॉर्चुनेटली नहीं करना चाहते हैं, बट बाकी हमारा जो मीडिया में हम लोग जो क्लाइंट तक हम लोग जो पहुंचते हैं या क्लाइंट हम लोग जो पहुंचता है, नॉर्मली वी आर इन टच विद, वी आर वर्किंग विद ऑल द कंसल्टेंट्स जो होते हैं, बेसिकली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं। तो नॉर्मली जो इन्होंने घर बनाया होता है उन्हीं को पूछते हैं। तो अभी तक तो ऐसा होता है कि थ्रू दीज मीडियम्स
और नया भी घर बनाना होता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो विद आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स कंसल्टेंट पीएमसीज जो होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं, तो उनके साथ में हम लोग रेगुलरली काम करते हैं। जी। और अदरवाइज हम लोग अभी विजिबिलिटी और काफ़ी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के फील्ड में जो मुझे लगता है कि सिर्फ एक बार अवेयरनेस हो गई। हाँ, मुझे यही पूछना था कि ये तो बिजनेस मतलब क्लाइंट वाली चीज़ हो गई, लेकिन कस्टमर अवेयरनेस के लिए उनके लिए आप क्या स्पेशल प्लान कर रहे हैं? We are growing on social media actually. We are planning in-house development of digital marketing and then उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक कॉर्पोरेट की तरह जहाँ आईटी का फील्ड भी रहेगा, एचआर भी रहेगा और आप देखेंगे कि मार्केटिंग टीम भी रहेगी, तो ये हम उस डायरेक्शन में इन प्रोसेस है। बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द हम देखें ये कंपनी ग्रो कर रही है वैसे उतनी ही स्पीड से। सर एक और बात ऐसी है कि किस सेगमेंट के क्लाइंट्स अभी आपके पास में हैं? एवरीबडी मैं वही दोनों एक ही साथ बोला कि वी आर केटरिंग टू इंडस्ट्रियल शेड्स, फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जिनके बहुत बड़े बड़े शेड्स होते हैं, या वेयर हाउसेज हैं, किसी के बहुत बड़े बंगलोज हैं या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं। और मतलब आप शशांक जी का बहुत एक पेटेंट डायलॉग है, जब मैं इनके साथ पहली बार मीटिंग कर रहा था, कि मनीष जी आप जहाँ पे हाथ रख दोगे वहीं पे आपको पानी मिलेगा और पानी जहाँ मिलेगा वहाँ हम जरूर काम आएंगे। बिल्कुल। सो अपार्ट फ्रॉम दीज बिग थिंग्स, इवन अ कस्टमर फॉर वन बाथरूम हम लोग उनको भी कैटर करते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि हम लोग छोटा से भी छोटा प्रॉब्लम हो हम लोग उसको मना नहीं करते। हमारे हर क्लाइंट बड़ा है, बिकॉज हमको मालूम है कि हमारा जो ब्रांड बन रहा है वो रिटेल कस्टमर के साथ में ही बनेगा। जी। तो नॉर्मली ये जो गलती लोग करते हैं कि रिटेल को छोड़ देते हैं, सब प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं, तो वी आर वर्किंग विद बिग प्रोजेक्ट्स, बट अब रिटेल कस्टमर का उसका छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर है, एक दीवार से भी पानी आ रहा है, तो हम उसको भी कैटर करते हैं और सर्विस। मतलब समाज के हर सेगमेंट के लिए आप हाजिर हैं अपनी सर्विसेज लेके। बहुत अच्छी बात है, दे रहे हैं और हाजिर भी है। हाँ, मतलब अभी ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं 90% लोगों के यहाँ कुछ न कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। किसी का कुछ रहता है, किसी का कुछ रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सभी के लिए हाजिर हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हमारे घर में है बट नीचे वाले को तकलीफ हो रही है। तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में बढ़नी चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि भाई अगर नीचे हमारे वजह से किसी का, तो उनको सहयोग करना चाहिए। जिसमें हम जाते हैं तो हमको कुछ वहाँ पे चेंज करवाना पड़ता है या एप्लीकेशन करवाना पड़ता है, तो वो लोगों का सहयोग मैं चाहूँगा कि वो मिले, इसके माध्यम से बताना चाहूँगा। सर लोग तो शायद ढूंढ ही रहे होंगे कि ऐसा कुछ मिले, क्योंकि जो ये तकलीफ जो होती है सीपेज की या जो क्रैक्स वगैरह होते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। दिखते शुरुआत में तो बाहर से दिखते हैं, धीरे धीरे करके कब घर में घुस जाए पता ही नहीं चलता है, और फिर सब खराब हो जाता है जो हमारा इंटीरियर है। और आजकल हम लोग इंटीरियर पे भी तो कितना खर्चा बहुत होता पैसा है। खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इतना अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो हर कोई चाहेगा कि अपने घर पे ये यूज़ करें। सर लेटेस्ट इनोवेशंस या डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या खास है आपके पास? अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंडस्ट्रियल शेड्स के ऊपर में कैसा होता है, इंडस्ट्रियल शेड्स का अंदर में लोग शीट्स लगा के उसको वेदर प्रूफिंग हीट इंसुलेशन के लिए करते थे, जिसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। बट अभी हम लोगों ने एक नया एक सेगमेंट बोल लीजिए, हम लोग छोटे छोटे काम करते थे, बट अभी हमने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स में हमने 3-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर मैं बात करूँ तो नाम ले सकता हूँ मैं। हल्दीराम ने हमको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का काम दिया हुआ, जिसमें उन्होंने पहली बार ओवरडेक इंसुलेशन, जो सीट के ऊपर से हीट इंसुलेशन उन्होंने हमको ऑर्डर दिया हुआ है। ग्रेट। वो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, तो अब इंडस्ट्रीज के सारे सेगमेंट के हमारे रास्ते खुले हुए हैं। वैसे ही जितने भी सोलर लगाने वाले हैं, अभी सोलर वालों ने बाईफेशिया सोलर यूज किया, लॉन्च किया हुआ है सारी कंपनीज ने, इंक्लूडिंग टाटा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन होता है। बट रिफ्लेक्शन होने के लिए नीचे अगर जब तक प्रॉपर इंसुलेशन या रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमने उसके लिए भी अलग से हमने पूरा सेगमेंट खोला हुआ है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हम लोग इनोवेशन लाते जा रहे हैं और आगे प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस लाते जाएंगे। और मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मोटिव मतलब
आप नया कुछ इन्वेंट करें, हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे। बिल्कुल आपने अच्छी टैगलाइन दे दी। थैंक यू। मतलब ऐसा ही है, क्योंकि जो जो नया आ रहा है लेटेस्ट, इसमें भी बात करें तो आपके पास में उसके लिए भी प्रोविजन है, तो अच्छा है। पहले बोला कि वी आर वर्किंग विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में यूज हो रही है, बिल्कुल। हम लोग उसको चाहते हैं कि यहाँ पे सबको उसका फायदा मिले। मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो इतने बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री ही है इंडिया भी, अगर आप देखें तो। सर, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब आप लोगों का जो कहते हैं ना कि विजन है वो इतना ब्रॉड है, क्योंकि शुरुआत जनरली ऐसे होती है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। पर अभी आपका ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में ही इतना ब्रॉड व्यू रखा है आपने कि हर चीज़ के लिए हम काम करेंगे, ऐसा। तो आपसे जाते जाते मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंपनी का ओवरऑल विजन एग्जैक्टली क्या है? ओवरऑल विजन बहुत क्लियर है कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनना है जो कि टोटल सॉल्यूशंस देता है इन वेदर प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। या ग्रेट। इसकी ज़रूरत सबको है, ये तो आपने हमारी बातों से समझ लिया होगा। और इतना बड़ा एरिया है, तो इसको कवर करने के लिए हम हज़ारों की संख्या में, हम जो समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नॉट एवरीबडी विल बी ए डायरेक्ट एम्प्लॉय, बट इनडायरेक्टली हम समाज की भी हेल्प करेंगे। हम दूसरों को जितनी तकलीफ़ें हो रही हैं हर शहर में है, ऐसा कोई गांव या नहीं शहर नहीं है जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। तो हमारा विज़न यही है कि हर कोई ये जाने कि हम ये काम कर रहे हैं, और पूरे भारत में जो है इसका हमारी कंपनी का नाम हो, लोगों को सहूलियत हो, और डेफिनेटली विन विन सिचुएशन हो सबके लिए। तो यही हम चाहते हैं, यही विज़न है। बहुत बढ़िया विजन है आपका, और मैंने शुरुआत में भी कहा था, अभी भी वही कहूँगी कि हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेदर ब्लेजर एक बहुत बड़ा ब्लेजर बने, जो हर चीज़ को, जैसे आपने कहा है, हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को प्रोटेक्ट करे, और प्रोटेक्टेड इंडिया, ग्रोइंग के साथ में प्रोटेक्टेड इंडिया हो जाए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।